नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में शानदार जीत पर श्री राम सेना के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान सभी ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते और आतिशबाजी करते दिखे। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदुओं की जीत है, यह संस्कारों और बहु बेटियों की सुरक्षा की जीत है। व्यवस्थित एवं स्वच्छ शासन व्यवस्था कायम रखने के लिए मोहर में उत्तर प्रदेश की जनता समेत चारों राज्य की जनता को बधाई देता हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जनताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हिंदुओं को आन बान शान योगी जी को जिताकर और पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने का काम किया। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं श्री राम सेना में हूँ, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारा मेहनत, संगठन का मेहनत लगा था और आज मैं भारत जीता है। ये उत्तर प्रदेश की जीत नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष की जीत है। अगर आज उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ रहता तो आज हमारा स्थिति बहुत ही खराब होती। इसलिए मैं आज सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ तमाम लोगों से। ये तो उत्तर प्रदेश की बारी है, इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे हम लोग। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत को लेकर कोयलांचल भाजपा में जश्न का माहौल है। धनबाद के सिंह मैंसन में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और उनके समर्थकों ने जीत की खुशी जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। रागिनी सिंह ने कहा कि जनता ने विरोधियों का करारा जवाब दिया है। विरोधी जो कर रहे थे कि यूपी में काबा, इस जीत ने साबित कर दिया है कि यूपी में विकास बा। जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनी है और हम लोग झारखंड में जगह जगह तमाम भारतीय जनता पार्टी हर जगह खुशी मना रहे हैं। हमारे विपक्षी को आज समझ में आ गई बा कि यूपी में का बा, यूपी में सब बा। सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए यही खुशी की बात है कि आज हमारी सरकार बनी है और हमारे योगी जी फिर से हमारे यूपी में आए हैं और 4 राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से उत्साहित भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। झरिया में भी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। लोधना मोड़ में भाजपाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर और गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। बधाई दी, राष्ट्रपति ने बधाई दी। क्यों? काम अच्छा किया। आज 5 राज्यों में से 4 राज्य हम लोगों ने जीत लिया है। बीजेपी की प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां हम लोगों की पूर्ण निश्चित हम लोग की सरकार हम लोग बना रहे हैं और सरकार बन गई है। योगी जी की फिर से बुलडोजर फिर से चलेगी उत्तर प्रदेश में, कोई माफिया राज नहीं चलेगा। उसके साथ साथ और 3 राज्य में जो हमारे बीजेपी के सरकार बने हैं, मैं उसके लिए तीनों राज्य के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतने दिल से मत का प्रयोग करके उन्हें जिताने का प्रयास किया है। पंजाब में आप पार्टी की प्रचंड जीत से धनबाद के आप नेताओं में भी खुशी का माहौल है। आपके झारखंड संयोजक डीके सिंह और प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर गुलाल खेलकर जश्न मनाया। साथ ही गांधी सेवा सदन स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुंदर प्रश्न किया कि झारखंड के लिए हमारी योजना क्या है। योजना हमारी पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हम अगर बच्चे अगर जन्म देते हैं तो उसको पालने के लिए हर माँ पिता का एक कर्तव्य होता है कि उसको उच्च शिक्षा दें, और जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक वह रोजगार के प्रति समर्पण भावना से कहीं जाएगा नहीं, कमाएगा नहीं। हम इस सरकार से मांग करने आए हैं, मुख्य विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और आम जनता के बीच में जन जन तक जाके हम स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बताएंगे। शिक्षा जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक नव भारत वर्ष का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहेंगे हेमंत सोरेन सरकार को इसी माध्यम से कि भैया आप भी जग जाइए, नहीं तो पंजाब की तरह हम लोग भी झाड़ू लेके आए हैं। बढ़िया काम नहीं कीजिएगा तो हर जनता झाड़ू लेके आपको भी उतारेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी ने जो बोलते थे कि पंजाब में जो हम आ रहे हैं
जो बोलते थे वो हो गया। बाकी प्रदेशों में बोले थे कुछ आएगा, जो गोवा में नज़र आ रहा है। तो ज़रूर पंजाब में मेरा 20 विधायक और जो है एक सांसद थे, उन्होंने अपने काम को ईमानदारी से किया, केजरीवाल जी की बातों को माना। ये सारा देख करके प्रचंड बहुमत आपको जो है हमको पंजाब में। निरसा में एमपीएल ने रेल वैगन के माध्यम से कोयला ढुलाई करने का निर्णय लिया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया, जिसका हाईवा एसोसिएशन ने विरोध करते हुए एमपीएल गेट के सामने जमकर हंगामा किया। हाईवा एसोसिएशन की मांग है कि रेल वैगन के माध्यम से कोयला ढुलाई ना करके हाईवा से ढुलाई की जाए। कोयलांचल की लाइफलाइन कही जाने वाली धनबाद चंदपुरा रेल लाइन पर पहले ही तरह 26 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग अब तेज हो चुकी है। कल जहां बागमारा विधायक ढुलू महतो ने जहां विधानसभा में इस बात को उठाया, वहीं अब रेल आंदोलनकारी संगठनों ने भी इस मांग को तेज कर दिया है। आज जागो संस्था के तत्वाधान में कतरास स्टेशन परिसर में धरना दिया गया, जिसमें संस्था के संस्थापक चुन्ना यादव के नेतृत्व में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कतरास के साथ पूरी तरह सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कतरास चंदपुरा रेल खंड पर 26 जोड़ी ट्रेन चला करती थी, क्योंकि कतरास एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है और 10-20 पंचायत से जुड़े लोगों का आवागमन और व्यापारिक केंद्र कतरास है। भूगर्भ अग्नि के नाम पर 26 जोड़ी ट्रेनें बंद हुई। 15 जून 2017 को बंद हुआ। 5 फरवरी 2019 को 20 महीने के लगातार लंबे संघर्ष के बाद ट्रेन सेवा तो पुनः चालू हुई, लेकिन आज भी उन तमाम मुख्य ट्रेनें जो आम आदमी की आवागमन का साधन था, चाहे वो इंटरसिटी हो, चाहे डीसी ट्रेन हो, वो ट्रेनें आज भी चालू नहीं हुई है। इसीलिए हम आज के धरना के माध्यम से यहाँ की जनता की मांग है कि वो 26 जोड़ी ट्रेनें जो पूर्व में चला करती थी, यहाँ के ज़रूरतों के हिसाब से चला करती थी, उन तमाम ट्रेनों को पुनः परिचालन किया जाए। 19 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड पुलिसकर्मियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान जहां पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी की, वहीं काला बिल्ला लगाकर अपना आंदोलन भी जारी रखा। बागमारा के कतरास में भी एक धरना कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाए दिखे। पुलिस के जवान ने कहा कि लंबे समय से CL, CPL छुट्टियां नहीं दी जा रही है, साथ ही वर्दी भत्ता भी बिहार की तुलना में कम है। ऐसी 19 सूत्री मांगों को लेकर कई बार झारखंड सरकार को अवगत कराया गया, पर निदान नहीं किया गया है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को झारखंड सरकार से मांग है कि हम लोग को 19 सूत्री मांग चल रहा है, इसलिए जिसमें कि हम लोग को CL, CPL रघुवर दास द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के द्वारा हम लोग को CPL छुट्टी काट लिया गया है। उसी छुट्टी के दरमियान हम लोग को छुट्टी के लिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 18 दिन आकस्मिक अवकाश मिल रहा है और हम लोग को मतलब CPL छुट्टी नहीं मिल रहा है, जिसमें कि वर्दी भत्ता भी हम लोग को कम मिल रहा है। बिहार के तुलना में हम लोग को झारखंड सरकार कम दे रही है और हम लोग को जो भी प्रमोशन में जो उसका जो पेंशन वगैरह भी जवानों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। उसके सेल की चेयरमैन सोमा मंडल आज एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंची, जहां उन्होंने सेल के जीतपुर, चासनाला और टासरा प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कोयला उत्पादन की जानकारी ली, साथ ही उत्पादन और सुरक्षा संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, इस साल भी काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ाए हैं और नेक्स्ट ईयर और भी हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान्स है। लेकिन इसके लिए हम लोग का रॉ मटेरियल भी, जैसे कोल, कोकिंग कोल जो है हमारा, ये चासनाला, ये पूरा बेल्ट पे चासनाला हो, तासरा में, अभी हम लोग का ये टारगेट है कि प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ाने का नहीं, हम कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन कैसे कम कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कोलियरीज, हमारा माइंस पूरा एफिशिएंटली चले, पूरा प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी बढ़े। हम लोग इस एरिया में इसीलिए आए हैं कि कुकिंग कोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। सो हम लोग अकॉर्डिंगली यहाँ आए हैं, क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। झरिया थाना क्षेत्र के राजापुर कोलेरी के लोडिंग पॉइंट पर आज बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े कोयला लोड कई ट्रकों पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सीआईएसएफ जवानों ने अपराधियों को खदेड़ा। सीआईएसएफ जवानों ने मौके से खोखा भी बरामद किया है, जिसे झरिया पुलिस को सौंप दिया गया। साढ़े 8-9 बजे के बीच में 5 मोटरसाइकिल से नाकाबपोश लोग आए मोटरसाइकिल से, और गोली और पत्थर चलाकर 2 गाड़ी का शीशा तोड़ चुका और धमकी देकर गया यही कि साले लोग यहाँ से भागो, ट्रक लोड नहीं होगा। जो कि 8 महीना के बाद हम लोग को कुलियरी चालू हुआ। यहाँ को मजदूर लोग सब खुशी लोड करने के लिए आए थे। विश्व गुर्दा दिवस के मौके पर धनबाद के सदर अस्पताल डायलिसिस सेंटर में जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने आम लोगों की किडनी की बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। मौके पर चिकित्सकों ने किडनी से संबंधित रोगों के लक्षण के बचाव और उपाय और एहतियात को विस्तार पूर्वक बताया। बता दें कि विश्व गुर्दा दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व गुर्दा दिवस ये इसका आयोजन किया जा रहा है। ये लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि जैसे शरीर के तमाम अंग हैं, उसी तरह हमारा किडनी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये हमारे सारे शरीर के विषैले पदार्थ का फिल्टर करता है और इसकी को सुरक्षित रखना हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जैसे हम लोग लीवर का, हार्ट का ध्यान रखते हैं। तो लोगों को भी एक जागरूकता है कि किडनी को हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, खास करके अभी जो आज के दौर में डायबिटीज़ वगैरह भी है, ये किडनी को डैमेज करता है। ये किडनी एक बार डैमेज हो जाती है तो जब उसका क्रॉनिक रेनल फेलियर स्टेज में चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। उसका परमानेंट उपाय। बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक बीपी सिंह उर्फ मास्टर साहब की 16वीं पुण्यतिथि बैंक मोड़ स्थित चैम्बर ऑफ कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर चैम्बर के सभी सदस्य व्यापारी जुटे और मास्टर साहब के फोटो पर माल्यार्पण किया। इसके बाद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। आदरणीय स्वर्गीय मास्टर साहब वीपी सिंह जी की पुण्यतिथि है, जिसको मनाने के लिए हम लोग सबको यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मास्टर साहब ने हम लोग को आज इतना बड़ा बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना के दिया। वो जिला के भी संस्थापक रहे हैं और आज ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की ये शक्ति है हम लोग के साथ में कि आज हम लोग धनबाद की ही नहीं पूरे झारखंड की भी कोई समस्या होती है तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं और समस्या का समाधान कराते हैं। तो मास्टर साहब का योगदान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आज भी हम लोग की उनकी कमी खलती रहती है, लेकिन हम लोग उनको हमेशा दिल में याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और यही हम कहेंगे कि एकजुट रहते हुए शक्ति के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बीसीसीएल श्रमिक अनिश्चितकालीन धरने दे रहे हैं। उनकी मांग है कि मृतक श्रमिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने के लिए लंबे समय से भटकाया जा रहा है, जिसे जल्द ठीक किया जाए और नियुक्ति दी जाए। इसके लिए अलावा सेनावृत्ति कर्मियों तथा तो मिलने वाले भत्तों का जल्द भुगतान, आवासों की मरम्मत की और सेप सिस्टम हटाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रबंधन को इस मांगों से अवगत कराया गया था, पर इसका समाधान नहीं हुआ। अनिश्चितकालीन धरना है और चूँकि आज से शुरुआत है ये धरना का, हम लोगों ने आज 15-17 दिन पहले ही मैनेजमेंट को डिमांड दिए थे। उसके पहले भी कई बार ऐसा मौखिक और लिखित रूप से दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुख्य डिमांड्स हैं जिस पर मैनेजमेंट कुछ करने को तैयार नहीं। कुछ मतलब हमें मैनेजमेंट का हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रहा है। 36 सूत्री मांग है, उसमें मुख्य है, आपको बता दूं कि उसमें है मजदूरों का पदोन्नति, SPRA का मुद्दा है, आवास रिपेयरिंग है। 2016-17 में जो लोग रिटायर किए उसका EL और PLRS का पैसा नहीं मिला है
और अभी जो सेब के कारण बहुत लोगों का हाजिरी छूट जा रहा है, यातायात भत्ता छूट जा रहा है, बहुत लोगों का ग्रीवांसेस नहीं मिल पा रहा है। कई बार हम लोगों ने इस पर प्रयास किया मैनेजमेंट से बात करने की, मैनेजमेंट से बात होती है, केवल आश्वासन मिलता है कहीं। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बोकारो के भाजपाइयों में खुशी की लहर है। बोकारो विधायक विरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली से पूर्व जीत की होली मनाई है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पांच राज्यों में से आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत मिली है और यह जनमत सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति पर, नेता पर, नेतृत्व पर उस 4 राज्य की जनता ने विश्वास किया है और मोदी जी के नीतियों का कहीं न कहीं देश की जनता समर्थन कर रही है। ये 5 राज्यों का चुनाव पूरे देश के लिए संदेश दे रहा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में यह। पंजाब में आप पार्टी की जीत पर बोकारो के बिरसा चौक स्थित नया मोड़ के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आप कार्यकर्ता ने जय घोष के नारे लगाकर रंग गुलाल खेलकर खुशी मनाई। दिलीप सिंह चौधरी ने गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के अध्यक्ष तारसेम सिंह चास अंचल क्षेत्र के कांड्रा मौजा के खाता नंबर 270 के 39 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दिलीप सिंह चौधरी ने पिंडराजोरा थाना चास सीओ एवं अनुमंडल अधिकारी को लिखित देकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, लेकिन वो इसे हड़पना चाहते हैं। दिलीप सिंह चौधरी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त जमीन पर निष्पक्ष जाँच करते हुए हमें न्याय दिलाए। इटा चटा हमारा नौकरा दिल पड़े के ठीक है, तो पांडे को हम लोग दिए थे एक मोकरारी पट्टा में 7/6/1919 को, जिसमें से उसका सर्वे सेटलमेंट में खतियान बना 39 डिसमिल का। बाकी जमीन हमारा खेवट का है, हम खेवट के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन जमीन का किस्म जो है फॉरेस्ट है, जिसको गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दो फर्जी दलील के माध्यम से राइट ऑफ रिकॉर्ड 39 डिसमिल रहने के बावजूद फर्जी दो दलीलों के माध्यम से 2 एकड़ 43 डिसमिल जमीन का निबंधन कराते हुए जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे विभाग को दिया गया कि ये फॉरेस्ट में कुछ कॉलेज की तरफ से कुछ निर्माण कार्य करने का शुरू हो रहा है। उसकी जांच में हम लोग दोनों पार्टी जो ग्रामीण जो हैं, उस ग्रामीणों को कहना है कि ज़मीन हमारी है, कॉलेज वालों को कहना है कि ज़मीन हमारी है। इसी बीच में मामला आया कि ये ज़मीन ग्रामीण को कहना है कभी कि फॉरेस्ट की है, कभी कहते हैं हमारी है। ऐसी अवस्था में इसको जांच के लिए हम लोग आया गया है। इसका नापी किया जा रहा है। नापी करने के उपरांत ये फाइंडिंग आएगा। ये तीसरी के हड़हड़ा नेबूटाड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय का आज बीडीओ संतोष प्रजापति ने निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चे विद्यालय प्रांगण में खेलते दिखे, लेकिन विद्यालय में ताला लगा हुआ था और शिक्षक गायब थे। वीडियो ने जब शिक्षक के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि शिक्षक सप्ताह में 1 दिन विद्यालय आते हैं। निरीक्षण के बाद वीडियो ने कहा कि उचित कानूनी कार्रवाई का वरीय अधिकारियों को आदेश दिया है। तो टीचर डेली आता है, बच्चा लोग के साथ में से गार्जियन 2 दिन छोड़ देता है, यही ना है। ठीक है, आओ तुम खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।